नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी हिंदी ग्रामर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा की सटीक परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की परिभाषा, तो एनसीईआरटी के अनुसार जो संज्ञा की परिभाषा बताई गई है, तो हमें जो संज्ञा जो है आपकी विकारी होती है। बात की जाए विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। तो विकार जो आपके लिंग आप वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए, ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है विकारी शब्द। तो संज्ञा विकारी होती है और हमें इससे जो है नाम का बोध करवाती है। बात की जाए हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी कि वह विकारी शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम का बोध करवाए, तो ऐसे नाम को जो है संज्ञा नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा वाक्य संज्ञा की परिभाषा को गलत तरीके से दर्शाता है। तो अगर बात की जाए, इसमें आपको ऐसा वाक्य ढूंढना है जो कि संज्ञा की परिभाषा में सही नहीं बैठेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की परिभाषा में, तो संज्ञा की परिभाषा का आप देखिए, संज्ञा किसी विशेष या सामान्य नाम का बोध करवाती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है। बात की जाए हमारे पास संज्ञा लिंग, वचन और कारक में परिवर्तित हो सकती है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि संज्ञा विकारी जो है, विकारी हमें जो है संज्ञा देखने को मिलती है, जिसमें लिंग, वचन और कारकों के अनुसार परिवर्तन होता है। बात की जाए हमारे पास संज्ञा भाव या द्रव्य का बोध करवा सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया है। बात की जाए हमेशा संज्ञा हमेशा क्रियावाचक होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सी स्टेटमेंट है ये आपके पास गलत दी गई है। संज्ञा हमें जो है नामवाचक देखने को मिलती है, ना कि क्रिया। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा को महानाम क्यों कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की, तो संज्ञा के लिए जो शब्द आज के समय हमें देखने को मिल जाता है, संज्ञा को नाम दिया जाता है महानाम का। तो अगर संज्ञा को महानाम नाम दिया जाता है क्योंकि संज्ञा जो है हर नाम का जो है बोध करवाती है। क्योंकि संज्ञा जो है किसी सजीव या निर्जीव के नाम का बोध करवाती है, तो इसीलिए संज्ञा को नाम दिया जाता है महानाम का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक शब्द किसी भाव का नाम बताए लेकिन विकारी ना हो, तो वह क्या है। तो बात की जाए हमारे पास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक शब्द जो है किसी भाव का नाम बताए लेकिन वह विकारी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नाम को नाम दिया जाता है अवयव। अवयव जो है ये किसी भाव का नाम बताता है। बात की जाए हमारे पास ये हमें किसी भाव का नाम बताता है, लेकिन है आपको अवयव नहीं देखने को मिलता। जो संज्ञा होती है ये हमें विकारी देखने को मिलती है। अवयव जो है आपको नाम जैसा लग सकता है, लेकिन यह हमें जो है अविकारी शब्द देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा की परिभाषा में विकारी का क्या अर्थ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की परिभाषा में विकारी शब्द, तो बात की जाए विकारी शब्द हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है विकारी शब्द। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा की परिभाषा का सही उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की परिभाषा में फिट बैठने वाले उदाहरणों की, बात की जाए राम, तो राम हमें एक नाम देखने को मिलेगा और ये व्यक्ति का नाम, तो यह हमें संज्ञा देखने को मिल जाती है। मिठास हमें जो है भाव का नाम देखने को मिल जाती है, तो ये हमें भाववाचक संज्ञा। सोना आपको द्रव्य का नाम देखने को मिल जाता है, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। बात की जाए दौड़ना हमें जो है एक प्रकार की क्रिया देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा की परिभाषा कितने मुख्य तत्वों पर आधारित है। तो अगर बात की जाए संज्ञा की परिभाषा का जो आपको संज्ञा की परिभाषा आधार बनाया गया है, ये बनाया गया है व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव को।
तो संज्ञा की जो आपके हमें परिभाषा देखने को मिलती है, ये एनसीईआरटी के अनुसार 4 प्रकार से या 4 तत्वों के आधार पर जो है इसका विभाजन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या भाव का नाम, तो इन नामों को जो है संज्ञा कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक शब्द नाम का बोध कराए लेकिन भाव ना हो तो वह संज्ञा की परिभाषा में क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा शब्द जो कि नाम का बोध करवाए लेकिन भाव ना हो, तो संज्ञा के उसे नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का। यदि वह भाव नहीं है तो वह हो सकता है या तो वो व्यक्तिवाचक हो सकता है या वो जातिवाचक हो सकता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में संज्ञा की परिभाषा का उल्लंघन कहाँ है। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा की परिभाषा की, तो अगर संज्ञा की परिभाषा वह हमें जो है बाकी बात की जाए हमारे पास ये सिर्फ यहाँ पे तेज जो है हमें भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर विशेषण जो है तेज जो है यहाँ पे हमें दिखाता है आपके भाववाचक। देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा डिस्कार्ड कर सकते हैं कि तेज जो है यहाँ पे ये अवयव दिया गया है, ठीक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं, ये आपके अवयव दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मुख्य लक्षण क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा के मुख्य लक्षण की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें जो है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करवाने के लिए उपयोग में ली जाती है। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास गंगा की, तो गंगा आपको एक पर्टिकुलर नाम या एक प्रकार की आपको विशेष नदी का नाम देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विशेष नाम के कारण जो है गंगा आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलेगी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा गुण का प्रतिनिधित्व करे तो वह क्या बन जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि वो किसी का गुण बन जाए, मान लीजिए जैसे हरिश्चंद्र सत्य के लिए, जैसे हरिश्चंद्र है सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हरिश्चंद्र की पूरी हमें जाति का बोध करवाने लगता है। तो यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी के गुण का प्रतिनिधित्व करे तो उसे नाम दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा का। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में जातिवाचक नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जातिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक में हमें जो है प्रॉपर नाम देखने को मिलेंगे। जैसे बात की जाए ताजमहल प्रॉपर नाम आपको देखने को मिल जाएगा, रामायण एक प्रॉपर नाम देखने को मिलेगा, हिमालय आपको प्रॉपर नाम देखने को मिल जाएगा। बात की जाए भवन की, तो भवन आपको देखने को मिल जाएगी जातिवाचक संज्ञा। बाकी सब आपको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं और भवन आपको देखने को मिलेगा जातिवाचक संज्ञा में। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है लेकिन अकेला महात्मा क्या है। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी में अगर केवल महात्मा दिया गया है तो ये आपको जो है विशेष प्रकार की उपाधि देखने को मिलेगी और ये आपके हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में महात्मा और गांधी ये दोनों के दोनों हमें नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम लिए जाते हैं। बात की जाए महात्मा किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए आपके जो शब्द डिसाइड किया गया है वह या इसे आप मान सकते हैं विशेष उपाधि। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग कब होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन प्रयोग की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको जो बहुवचन प्रयोग जो है आपको ये देखने को मिलेगा जब गुण दर्शाने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है तो ये बन जाती है, ये इसे जो है बहुवचन में माना जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे आज के राम, तो आज के राम जो है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा राम जो है इन्हें बहुवचन में प्रयोग लिया गया है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कितनी जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो आपसे पूछा गया है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसमें आपको कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो दिल्ली आपको जो है इसमें देखिए दिल्ली आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिल जाएगा। बात की जाए विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय आपके पास जो है ये भी आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा से यदि आपको परिवर्तन करना हो भाववाचक संज्ञा में, तो यह परिवर्तन आपको जो है प्रत्यय जोड़कर किया जा सकता है। जैसे गांधी, जैसे मान लीजिए गांधी आपके पास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, तो इसे आप भाववाचक बनाएंगे गांधीवाद में। तो गांधी से गांधीवाद जो है ये प्रत्यय जोड़कर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए। जो आपको वाक्य दिया गया है इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक जो विशेष नाम आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको राम और गंगा ये विशेष नाम होने के कारण जो है राम और गंगा हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगी। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि एवरेस्ट को पर्वत कहा जाए तो यह क्या बन जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एवरेस्ट की, तो यदि एवरेस्ट को पर्वत कहा जाए तो ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यक्तिवाचक। देखिए एवरेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर जगह का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एवरेस्ट जो है इसे चाहे पर्वत कहा जाए तो यह आपके व्यक्तिवाचक ही रहेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाइबल व्यक्तिवाचक है क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाइबल की, तो बाइबल आपको एक प्रकार का विशेष ग्रंथ का नाम देखने को मिलता है, तो इसीलिए बाइबल आपको देखने को मिल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनने का उदाहरण। तो आपसे पूछा गया है कि कोई संज्ञा आपके पास व्यक्तिवाचक दी गई है, उससे जातिवाचक का सही रूप कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का जो सही रूप दिया गया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा जयचंद। देखिए जयचंद की तुलना जो है यहाँ गद्दार से की गई है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में व्यक्तिवाचक चुनिए। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें विशेष नाम देखने को मिलते हैं। तो इस यहाँ पे हमें जो है मुंबई, तो विशेष नाम होने के कारण जो है मुंबई, ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम की और आपने अपने सिलेबस को चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, चाहे आपके बुक्स के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको HPRCA द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक से या हर आपके जो जितने भी सिलेबस दिया गया है, तो सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है इसमें PDF में कंपाइल किया गया है। और हर PDF में आपको जो है 3000 से 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। और हर आपके जो है इस कोर्स में आपको 12 से 13 PDF जो है सब्जेक्ट वाइज दी जाती है। और हर PDF में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को फाइनल शेप देना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास व्यक्तिवाचक है जबकि तुलसी। तो अगर बात की जाए हमारे पास अगर तुलसीदास अगर आपको व्यक्तिवाचक या किसी का नाम दिया गया है, तो बात की जाए तुलसी की, तो तुलसी आपके पास हो जाएगी। देखिए तुलसी, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तुलसी देखिए, अगर आप किसी का नाम अगर आप तुलसी की तरह दे रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यक्तिवाचक। और अगर आप इसे अगर आप पौधा मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये आपके दोनों ऑप्शन जो है इसमें राइट जो है हो जाएंगे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कारक चिन्ह क्या प्रभावित करता है। अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो आपकी अगर कारक लगाया जाए, तो अगर कारक चिन्ह का जो है, तो कारक चिन्ह से इसमें जो है लिंग में परिवर्तन हो सकता है और वचन में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग में व्यक्तिवाचक भाग। तो अगर बात की जाए हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये आपको जो है कंप्लीट नाम देखने को मिलेगा। तो ये आपको पूरा नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
यदि व्यक्तिवाचक को सामान्य बनाया जाए तो भेद बदलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यदि व्यक्तिवाचक को अगर सामान्य बनाया जाए तो क्या इसका भेद बदलता है? तो हाँ, मतलब इसका जो आपको कहा जाए अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको जो है इसका भेद बदलने की, तो ये जो है जातिवाचक में जो परिवर्तन हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें प्रॉपर नाम देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको देखिए जो है भारत आपके पास प्रॉपर नाम हो जाएगा, आईफिल टावर आपको प्रॉपर नाम देखने को मिल जाएगा, माउंट एवरेस्ट आपको प्रॉपर नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन देश जो है आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखने को मिलेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शेक्सपियर व्यक्तिवाचक है लेकिन शेक्सपियरियन। तो अगर बात की जाए हमारे पास शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम होने के कारण यह आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो है इसमें गुण, अगर आपने इसका गुण दिखाना हो, अगर आपको जो किसी के साथ गुण दिखाना हो, तो ये है जो शेक्सपियरियन जो है ये आपके अगर इसमें परिवर्तन किया जाए तो यह हमें देखने को मिलेगा विशेषण। तो किसी के नाम के साथ यदि शेक्सपियरियन लगाया जाए तो यह आपको जो है विशेषता प्रकट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का मुख्य गुण क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी की पूरी जाति का बोध करवाए तो ऐसे हमें देखने को मिल जाती है, ऐसे नाम को जो दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा का। अगर बात की जाए जैसे आपके पास हो जाएगी नदी, तो नदी से जो है आपको कंप्लीट नदियाँ जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए जैसे लड़का नाम दिया जाए, तो लड़का भी आपको जो है ये पूरी की पूरी जाति को जो हमें दिखाने का प्रयास करती है। तो ऐसे नामों दिया जाता है, ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा का। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यह संपूर्ण गाय की जातियों को जो है संदर्भित करता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में जातिवाचक नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जातिवाचक संज्ञा के रूप की, तो जातिवाचक में आपको देखिए मनुष्य की पूरी जाति का बोध करवाता है, जवान से पूरे के पूरे जो है जवान समुदाय का बोध हो जाता है, बालक से सभी बालकों का बोध हो जाता है, लेकिन सुंदर आपको रूप देखने को मिलेगा भाववाचक का। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो अगर बात की जाए आपके पास यदि जातिवाचक शब्द दिया गया है और इसे आपको बदलना है भाववाचक में, तो ये आपका जो है प्रत्यय लगाकर जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में जो है रूपांतरित किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके पास बच्चा शब्द दिया गया है, तो बच्चा में आपको देखिए पन प्रत्यय लगा के जो है इसे बचपन, तो ये आपको भाववाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलेगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सेना जातिवाचक है या समूहवाचक? तो अगर बात की जाए सेना शब्द की, तो सेना शब्द आपको जो है ये आपको समूहवाचक संज्ञा का जो है भेद देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समूहवाचक जो संज्ञा है ये मेनली भाग माना जाता है जातिवाचक संज्ञा का। समूहवाचक या जातिवाचक में से आपको कुछ भी ऑप्शन में आए तो दोनों के दोनों ऑप्शन ये राइट हो जाएगी, क्योंकि जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसमें समूहवाचक संज्ञा को जो है जातिवाचक संज्ञा का ही भाग माना गया है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन उदाहरण। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोई जातिवाचक संज्ञा दी गई है और आपको उसका बहुवचन उदाहरण बताना है। अगर बात की जाए जातिवाचक संज्ञा में मान लीजिए आपके पास लड़के दिया गया है, तो ये आपके पास जो है लड़का शब्द दिया गया है, तो ये आपके जो है लड़के इसका बहुवचन रूप हमें देखने को मिलेगा। तो लड़का यहाँ पे हमें जातिवाचक जो है संज्ञा का रूप दिया गया है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुस्तक जातिवाचक है तो रामचरितमानस क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास पुस्तक शब्द की, तो पुस्तक शब्द में आपकी सभी की सभी पुस्तकें आ जाती है, तो ये पूरी की पूरी जाति को हमें बताएगी। और बात की जाए रामचरितमानस की,
तो रामचरितमानस एक पर्टिकुलर बुक का नाम हमें देखने को मिल जाता है, एक विशेष पुस्तक का नाम हमें रामचरितमानस देखने को मिलता है, और ये हो जाएगी आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक में समूहवाचक का अंतर। तो अगर बात की जाए हमारे पास जातिवाचक और समूहवाचक में अंतर की, तो जातिवाचक संज्ञा में आपको जो है, देखिए जातिवाचक में आपको जो है प्रॉपर जाति का बोध करवाने वाले, और समूहवाचक में आपको देखने को मिल जाएगी किसी पूरे समुदाय का बोध करवाने वाले। देखिए बात की जातिवाचक संज्ञा में, मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा में आपका गाय, आपकी पूरी की पूरी गाय के समुदाय की हमें बताएगी, और समूहवाचक संज्ञा में मान लीजिए झुंड दिया गया है, झुंड जो है ये किसी आपके एक समुदाय, ये आप किसी समूह को बताएगा। तो आपके पास समूहवाचक जो है आपके किसी समूह का बोध करवाने वाली हमें जो है संज्ञा का रूप देखने को मिलता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्य में जातिवाचक लड़का किताब पढ़ता है। तो इस वाक्य में आपको जातिवाचक शब्द ढूंढना है, तो वो हो जाएगा आपके पास लड़का। देखिए लड़का और किताब ये दोनों के दोनों आपको जो है जातिवाचक संज्ञा का रूप या शब्द देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि जातिवाचक विशेष गुण दर्शाए तो अगर बात की जाए, अगर आपके पास जातिवाचक शब्द कोई दिया गया है और ये किसी विशेष गुण को दर्शाए, तो ये हम देखिए, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में ही रहेगी। बात की जाए हमारे पास यदि जातिवाचक संज्ञा यदि कभी विशेष गुण दर्शाती है, तो इसका जो शब्द का कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आप इसे बदल सकते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ जातिवाचक है अगर, तो हिमालय क्या है। तो अगर बात की जाए पहाड़ की, तो पहाड़ से हमें समस्त जाति का जो है बोध हो जाएगा, और बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय आपको विशेष शब्द होने के कारण ये आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिवाचक। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक से द्रव्यवाचक का अंतर। तो अगर बात की जाए जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में हमें जो है संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले शब्द, और द्रव्यवाचक शब्द में आपकी मेनली आपको देखने को मिल जाएगा मटेरियल्स मतलब धातुएं जो इसमें मेनली होगी, या मटेरियल जिसे आप गिन नहीं सकते, तो ये आपके जो है आपको द्रव्यवाचक में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है कि जो द्रव्यवाचक होते हैं ये गिनने योग्य नहीं होते। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में जातिवाचक चुनिए। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन शब्दों की, तो दिल्ली इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देखने को मिल जाएगा, ऊंचाई आपको भाव, सोना आपको जो है द्रव्यवाचक। बात की जाए शहर की, तो शहर आपको देखने को मिल जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जवान जातिवाचक है या भाववाचक। तो अगर बात की जाए जवान शब्द की, तो जवान शब्द यदि ये सेना के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जातिवाचक। यदि ये आपके यौवन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास भाववाचक। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का कारक उदाहरण। तो अगर बात की जाए हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का जो कारक उदाहरण की, ये आपको देखने को मिल जाएगा लड़के ने। देखिए जो आपकी जातिवाचक संज्ञा में जो है ये कर्ता कारक जो है इसमें जोड़ा गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राम जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा व्यक्तिवाचक का कारक, मिठास आपको भाववाचक का कारक, और पानी आपको द्रव्यवाचक का कारक। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समिति क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास समिति शब्द की, तो समिति शब्द आपको जो है समूहवाचक का जो है भाग देखने को मिल जाएगा, और नवीन हिंदी व्याकरण के अनुसार समूहवाचक आपको भाग देखने को मिल जाता है जातिवाचक का। तो आपके पास ऑप्शन बी आए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आए तो दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए इन शब्दों में आपको जो जातिवाचक का उदाहरण जो नहीं देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास गंगा।
तो गंगा किसी आपको विशेष नाम के कारण यह आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खरगोश जातिवाचक है, चतुराई करने वाला खरगोश क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास चतुराई, इसमें आपकी इस प्रकार से आपको जो है ये अंडरलाइन शब्द दिया जाएगा। तो अगर बात की जाए चतुराई शब्द की, चतुराई शब्द हमें देखने को मिल जाएगा ये भाववाचक। तो ये आपको भाववाचक और जातिवाचक दोनों का प्रकार, देखिए इसमें आपको जो जातिवाचक और भाववाचक, चतुराई करने वाला खरगोश आपको देखने को मिल जाएगा भाववाचक और जातिवाचक। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का क्या बोध जो है होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताती है, तो ये आपको बताने का काम करती है आपके पास गुण, दशा और अवस्था का। तो भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो हमें किसी का गुण, दशा और अवस्था का बोध करवाए, तो ऐसे नामों को जो है, ऐसे शब्दों को नाम दिया जाता है भाववाचक संज्ञा। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बात की जाए हमारे पास निम्न शब्द में जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बात की जाए हमारे पास सुंदरता भाववाचक हो जाएगी, आपके पास अमीरी भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगा, पढ़ाई आपके पास भाववाचक संज्ञा, बात की जाए करुणा की, तो करुणा जो आपको भाववाचक संज्ञा में जो है आपको नहीं देखने को मिलती। तो आपको जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा जो है ये विशेषण में आपके प्रत्यय लगाने से जो है हमें भाववाचक संज्ञा शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे बात की जाए हमारे पास विशेषण आपके पास दिया गया है सुंदर, तो सुंदरता में आप जब ता प्रत्यय लगाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास सुंदरता। तो विशेषण में आपके प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बुढ़ापा भाववाचक है तो वृद्ध क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास बुढ़ापा शब्द की, तो बुढ़ापा हमें भाववाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलेगा। और बात की जाए वृद्ध शब्द की, तो वृद्ध आपको जो है एक प्रकार का विशेषण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाववाचक का बहुवचन। तो अगर बात की जाए हमारे पास संज्ञा आपको, अगर भाववाचक संज्ञा आपके पास दी गई है तो इसके हमें जो है भाववाचक रूप भाव या बहुवचन रूप इसके आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाववाचक से विशेषण का निर्माण कैसे होता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास भाववाचक से यदि आपको विशेषण शब्द बनाने हैं तो विशेषणों से ही मेनली भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो विशेषण से आपको जो है प्रत्यय हटाकर आप दोबारा जो है भाववाचक संज्ञाओं से विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में भाववाचक उसकी खुशी देखते ही बनती है। तो इस वाक्य में आपको भाववाचक छांटना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा खुशी। खुशी शब्द है ये आपको भाववाचक जो है शब्द देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि यौवन शब्द भाववाचक है तो युवा शब्द क्या है? तो अगर बात की जाए हमारे पास युवा शब्द की, तो युवा शब्द जो है आपको विशेषण देखने को मिलेगा और विशेषण से ही आपकी हमें भाववाचक संज्ञा में जो है परिवर्तन किया जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भाववाचक शब्द हमें देखने को मिल जाएगी शांति, वात्सल्य और गंभीर्य। तो ये आपको जो है भाववाचक शब्द देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसमें हमारे पास विफल, ये विकल जो है ये आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।